नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोती बोर का खेड़ा, रायला, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, पिछले 5-6 दिन की मेरी अनुपस्थिति के कारण मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूं, परंतु मैं आज वापस आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं और एक ऐसी सामान्य परंतु बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जो कि घर घर की कहानी जैसे होती है वैसे वो घर घर की बीमारी हो गई है। वो है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब। यानी कि चाप और दाब, एक चाप जो है उसकी चाप का जो शब्द होता है वो नापना होता है, एक स्केल, मतलब चाप का मतलब होता है स्केल, एक पैरामीटर, तो नापने की का एक मेथड या नापा जाने की विधि। ओके, तो ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों का आशीर्वाद से 6-7 हज़ार से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ और 5,500 के आसपास तो श्री नवग्रह आश्रम के लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं। तो इन बुक्स को पढ़ने के लिए समय चाहिए, और अगर पढ़ते हैं तो फिर वो दिमाग में बैठती है, तो वो शब्द जब आते हैं तो मैं चूँकि भाषा का व्यक्ति हूँ तो शब्द समझाने में मुझे आसानी रहती है। यही कारण है कि आप लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, या कैंसर जैसे घातक रोग में भी नवग्रह आश्रम ने इतने जो रिजल्ट लिए हैं वो मेरे पढ़ने की वजह से है। मतलब खोज है, लगातार पढ़ रहा हूँ मैं, लगातार विद्यार्थी हूँ मैं, और मेरे डॉक्टर्स की भी पढ़ने की आदत हो गई। पहले वो मोबाइल पे लगे रहते थे, आजकल किताबों में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो कहते हैं सर 60 साल की उम्र में भी इतना पढ़ सकते हैं, तो हम तो अभी 30-30, 35-35 साल के जवान लड़के हैं, हमको तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो वो भी पढ़ने लगे। तो ये पढ़ने से रेफरेंस था कि जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान किसी के बाप का नहीं है, ज्ञान सार्वजनिक है और ज्ञान सार्वजनिक रूप से ही लेना चाहिए। तो जो उच्च रक्तदाब जो है, यानी कि ब्लड प्रेशर, जो खून का जो प्रेशर है, वो सभी अंगों तक बराबर मात्रा में पहुंचना चाहिए, यानी कि टॉप टू बॉटम। अब आपका मस्तिष्क यहाँ है, नाक, मुंह, कान, जीभ यहाँ है, परंतु पिंडलियां बिल्कुल नीचे हैं। उसके बाद में किडनी और आप ये जो अंग है वो पेट में है, बड़ी आंत छोटी आंत पेट में है, फेफड़े बिल्कुल यहाँ है। परंतु जो आपका हार्ट है वो मोटा मोटा शरीर के जितने महत्वपूर्ण अंग है, देखो भगवान की रचना कितनी परफेक्ट रचना है, कितनी एकदम कंप्लीट रचना है कि उन्होंने हार्ट को ऐसी जगह बनाया कि जहाँ से मस्तिष्क की दूरी, हार्ट से ये मैं जहाँ लगा रहा हूँ, ये यहाँ से हार्ट से मस्तिष्क की दूरी, और हार्ट से आपका जो ये जिसको कह सकते हैं आपका महिलाओं में जैसे गर्भाशय है या अंडाशय है या रेक्टम है, या पुरुषों में भी जैसे आपका मूत्र संस्थान है, यूरिन ब्लैडर है, और आपके फिर गॉल ब्लैडर है, फिर आपकी बड़ी आंत छोटी आंत है। यानी कि महत्वपूर्ण अंग जितने भी हैं उन सभी अंगों में जिस सहज तरीके से खून वहाँ तक पहुँचाया जा सके, वैसी जगह पे परमात्मा ने हार्ट को बनाया। अब जगह पे तो बहुत परफेक्ट बना दिया। अच्छा, नीचे तो वैसे भी लोअर एरिया है, तो वो तो थोड़ा बहुत आदमी जब अधिकांश तो खड़ा ही रहता है, सोया रहता है जब जाकर, तो भी हार्ट अपनी वो उसको वहाँ पंप करता रहता है। तो जब ये पंपिंग पुअर हो जाती है, ये जो खून को पंप करना, यानी कि जैसे आपके टुल्लू मोटर नहीं होती क्या, जो पानी का प्रेशर कम आता है तो आप टुल्लू मोटर लेके उसको पानी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब सही प्रेशर होता है पानी की टंकी से, सरकार की तरफ से अगर सही प्रेशर आ रहा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसके पीछे जो मुख्य कारण है, रीजन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो कारण आप पहले समझ लो। हार्ट आपका काम करना चाह रहा है, उसके 4 हिस्से हैं, बायां निलय, बायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, जो चारों हिस्से हैं। और
वो उनके चारों के अपने अलग अलग पृथक काम हैं और वो अपने काम को बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। एक हिस्सा खून को लाना, साफ करना, तीसरे हिस्से को दे देना, तीसरे हिस्से के द्वारा प्रेशर बना देना, चौथे हिस्से को दे देना और पहुंचा देना। बिल्कुल परफेक्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल। और वो आपकी तरह छुट्टियां नहीं लेता कि भाई आज तो संडे, हम तो सरकारी कर्मचारी है साहब, संडे के दिन तो बैंक बंद रहेगा और हम तो काम पे नहीं जाएंगे, आज स्कूल भी बंद रहेगा। देखिए हार्ट एक दिन बंद रख ले आपका काम, एक दिन। अच्छा ये सब जितने अंग हैं तो ये छुट्टी पे थोड़ी रहता है, नहीं रहता भैया, नहीं रहते हैं, इसीलिए आपका काम नियमित चलता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का जो सबसे बड़ा, जो पहले मैं इसका कारण बता रहा हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों। ये हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है आप द्वारा अधिकतर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का, बहुत ज़्यादा मतलब जो तेल, जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत, सबसे पहला कारण हार्ट का है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड नमक। तो रिफाइंड नमक का तो बहुत अच्छा अपने पास सब्स्टिट्यूट है कि उसकी जगह आप गुड़ काम में ले लें, मिश्री काम में ले लें, साकर जिसको कहते हैं वो काम में ले लें, या गुड़िया शक्कर काम में ले लें। अब नमक का भी आपके पास बहुत अच्छा समाधान है। आप सेंधा नमक काम में ले लें, काला नमक काम में ले लें। अब आ जाइए आप घी पे। घी जो है वो आपको, देसी गाय का जो घी होता है, दो तरह की फैट होती है, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब फैट का मतलब मोटा मोटा फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा पदार्थ है जो बिना पचा हुआ, बिना पाचन हुआ जो घी है वो कोलेस्ट्रॉल है। एक तरह से आप फैट, जो दो तरह की फैट होती है, सैचुरेटेड फैट और नॉन सैचुरेटेड फैट। और फैट ऐसा नहीं है कि केवल घी के माध्यम से ही मिलती है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनमें वसा है, जिनमें फैट है, जैसे आपकी बादाम है, मूंगफली है, आपकी ये जितने काजू है, दाख है, ये जितने सूखे मेवे हैं इनके अंदर भी फैट होती है, परंतु ये भी अधिक मात्रा में फिर नुकसान करती है, फिर ज़्यादा आपका फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाता है। तो आपको मैं कह रहा हूं कि देसी गाय का जो घी होता है, जो बिलोवने की विधि से जो बनाया जाता है, और खासतौर से श्री नवग्रह आश्रम की जो गोदर्शन गौशाला है उस पर जो करीब 125 के आसपास देसी गायें हैं, गीर है, थारपारकर है, राठी है, इनका जो दूध दूह के हाथों से, मशीन से नहीं, मशीन का भी एक बहुत लफड़ा है, मशीन से दुहे जाने वाले दूध में भी फैट का कोई लोचा होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने अभी एक प्रयोग करके बताया। वो मशीन क्या, उनकी बॉडी में से जो बैड कंटेंट होते हैं उसको भी खींच लेती है। तो हाथ से धोने में गाय नेचुरल रहती है और दूध भी नेचुरल तरीके से दुहा जाता है। फिर उसको गर्म किया जाता है, गर्म करके उसमें थोड़ा ठंडा करके छाछ का जौन डाला जाता है, फिर उसको सुबह दही को मथा जाता है, मथने पे उसमें जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को पुनः गर्म किया जाता है और उसमें से जो छाछ का हिस्सा अलग किया जाता है, गर्म करके थोड़ी बहुत छाछ बचती है उसको, वो जो घी है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। यानी कि वो घी आप जितनी पचा पाने की स्थिति में होते हो उतना भी अगर खाते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब दूसरा कारण, अल्कोहल का जो लगातार यूज करते हैं लोग, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो मांसाहार का लगातार उपयोग करते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है। जो हाई टेंशन रखते हैं, जो हाई, मतलब सीधा सीधा हाइपर टेंशन का सीधा संबंध हाई ब्लड प्रेशर से है। और लो टेंशन, अगर आप उदास रहते हैं, सुस्त रहते हैं, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पर मैं हाई की बात कर रहा हूं, तो हाइपर टेंशन, जो जिनको तनाव है, उन थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी धीरे धीरे ये हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है। तो ये, और कुछ लोगों को खानदानी भी होता है। अच्छा, कुछ लोग ये ज़्यादा मिर्च मसाले के साथ साथ में पिज्ज़ा है, बर्गर है या नमकीन खा ली, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन दिन में 2 3 4 बार करने से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। शाम को लेट सोने से, अगर आपकी जो हैबिट है वो आप रात को 9 10 11 बजे तक अगर आप सोते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए दोस्तों, आप हाई ब्लड प्रेशर को बुलावा दे रहे हैं।
और सुबह लेट तक जो सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर में, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से जो आपको औषधि दी जाती है वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लोगों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। आपकी गोलियां जो भी आप ले रहे होते हैं वो करीब करीब 1.5 महीने 2 महीने में बिल्कुल छूट जाती है, क्योंकि उसको टेपर रिड्यूस करना होता है। जैसे 100 mg की गोली है तो 15 दिन बाद 75 mg, फिर 15 दिन बाद 50 mg, फिर 15 दिन बाद 25 mg, फिर 15 दिन बाद 10 mg। इस तरीके से आपको टेपर तरीके से, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं उस तरीके से आपको गोलियां बंद करनी होती है। अब इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन, हमारी यहाँ की आश्रम की जो मेडिसिन है मात्र 550 रुपये में आपको पूरे महीने की हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिल जाती है। और उसके साथ में अगर आप रक्त शोधन और ले लें तो सोने पे सुहागा है। आपको कभी मतलब करीब करीब 5-6 महीने ये दोनों औषधियाँ कंटिन्यू ले लेने के बाद में मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा हजारों रोगियों के साथ में ऐसा अनुभव है, कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो 90-95 हज़ार रोगियों का डाटा हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर का है, कि जिन लोगों का बहुत सही तरीके से हंसते हंसते उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर सामान्य कर लिया, लो नहीं हुआ, सामान्य कर लिया। और आज वो सामान्य है, बिना औषधि के सामान्य है, कम से कम 70-75 हज़ार रोगी। तो वो कुछ भी औषधि नहीं ले रहे हैं, ना एलोपैथी की ले रहे हैं, ना होम्योपैथी ले रहे हैं, ना आयुर्वेद ले रहे हैं। मतलब हमारी वाली भी उनकी छूट गई, मतलब उनका शरीर में इतना सुधार हो गया। आयुर्वेद यही तो करता है। तो हमारी जो औषधि है उसको 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को काढ़ा बना के लेना होता है, और रक्त शोधन भी 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को काढ़ा बना के दोनों को मिक्स कर लो, 6 चम्मच का काढ़ा बना लो और आराम से मतलब इससे ये जो जानलेवा बीमारी है ये हार्ट हमेशा 24 घंटे दिमाग में बैठी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, अरे गोली भूल जाऊंगा तो गजब हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एलोपैथी की गोली एक बार लेना शुरू करने के बाद में बहुत मुश्किल से वो एक तो आदत बनाइए, पूरा वीडियो देखिए, और मेरे हर वीडियो के अंत में भी उतनी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जितनी शुरू में होती है। तो अतः मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें और शेयर करें लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ताकि आपको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ लोगों को भी मिले। लाभ किसी के बाप का नहीं है। और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पूर्ण रूपेण नॉन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है। आपसे न तो किसी प्रकार का चंदा लेता है, न आपसे, और क्या होता है रक्त शोधन और ब्लड प्रेशर दोनों मिला के भी अगर 1100 रुपये महीने में आपको बहुत अच्छा सा इलाज मिल रहा है, तो मित्रों इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। मात्र 1100 रुपये महीना हाई ब्लड प्रेशर की इलाज, और केवल 6 महीने में आप 100% परफेक्ट हो जाते हैं। और क्या चाहिए। और अगर ये इतना तो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, और इसमें भी अगर कोई गरीब व्यक्ति आके कह देता है जैसा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेके जाए यार, तो अपने मुंह से गरीब कह रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो प्लीज़ मित्रों इस बात को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें। हमारे आश्रम की जो औषधि है उसमें हम अर्जुन छाल मिलाते हैं, बील पत्र मिलाते हैं, पीपल के पत्ते मिलाते हैं, अकरकरा की जड़ मिलाते हैं, काली मिर्च का पाउडर मिलाते हैं, हल्दी का पाउडर मिलाते हैं, और श्याम तुलसी मिलाते हैं, नीम गिलोय मिलाते हैं, शीशम पत्र मिला, मतलब इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है ये कि जिसका कोई जवाब नहीं। आयुर्वेद के जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने जब इस नुस्खे को सुना होगा, उनका दिल खुश हो गया होगा कि चलो कोई तो है इस दुनिया में जिसने आयुर्वेद को वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, वापस काढ़े पे लेकर आया है। क्वाथ आयुर्वेद का प्राण है। अच्छा मित्रों, जरूर काढ़ा बना के लें। धन्यवाद।